तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हमारा प्रोडक्ट डिटेल्स पेज देख लिया हुआ था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं हमारा ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी है, और ऐड टू कार्ट के साथ में हम लोग माय ऑर्डर लिस्ट किस तरीके से हमने डिज़ाइन की हुई है, दोनों चीज़ को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। ये रहा एंड्रॉइड स्टूडियो में फ्रेंड्स, मैंने ये ओपन करके रखा हुआ है हमारा प्रोडक्ट डिटेल पेज, जहाँ पर हम लास्ट वीडियो में रुके हुए थे। अभी इस वीडियो में यहाँ से ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट डिटेल्स पेज है, वहाँ पर हमने नीचे दो बटन दिए हुए हैं, एक है ऐड टू कार्ट का और एक है कार्ट में जाने का, कार्ट में मूव करने का बटन है। तो ऐड टू कार्ट जैसे ही करते हैं तो ये फंक्शनैलिटी मैंने अपने लास्ट वीडियो में बता दी थी आपको। अगर इस पेज में कोई आपको क्वेरी हो तो क्वेरी को मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए अभी जो पेज हम समझने वाले हैं वो पेज को थोड़ा सा देख लेते हैं। हम जाते हैं व्यू कार्ट में। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये पेज के अंदर क्या किया हुआ है, यहाँ पर मैंने जो प्रोडक्ट मैंने ऐड टू कार्ट की हुई है वो यहाँ पर मैंने डिस्प्ले करवा दी है, और उसके नीचे प्राइस प्रीव्यू दे दिया है, उसके नीचे डिलीवरी एड्रेस दे दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा व्यू कार्ट पेज है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहली तो यहाँ पर देखो हमें प्राइस दिख रही है फोटो के ऊपर, राइट साइड में हमें टाइटल दिख रहा है, हमें ब्राउन कलर का पर्स चाहिए, क्वान्टिटी 1 है, और कैटेगरी नीचे दे दी है कुर्तीस, और यहाँ पे राइट हैंड साइड बॉटम के अंदर रिमूव कार्ट का बटन दे दिया हुआ है। जितनी भी हम जो हमारी प्रोडक्ट है उसको कार्ट में ऐड करेंगे वो सारी प्रोडक्ट यहाँ पर लिस्ट में इस तरीके से दिख जाएगी। फिर नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है हमने अप्लाई कूपन का। तो जैसे ही अप्लाई कूपन करेंगे तो जितने भी कूपन हमारे एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल है वो सारे यहाँ पर आपको लिस्ट में दिख जाएंगे। और इस एक को अप्लाई करते हैं फ्री 30। ओके, देखो फ्री 30 कूपन को अप्लाई किया तो यहाँ पर डिस्काउंट में हमारा -30 रुपीज़ हो गया, 30% डिस्काउंट हो गया। टोटल प्रोडक्ट प्राइस 895, शिपिंग चार्जेस हमारा 100 रुपीज़ है, टोटल डिस्काउंट -30, टोटल पेबल अमाउंट हमें यहाँ पर दिख रहा है 965, और यू सेव्ड 30 रुपीज़। ओके, उसके नीचे हमने दिया हुआ है डिलीवरी एड्रेस। डिलीवरी एड्रेस में देखो हमारा पूरा एड्रेस यहाँ पर आ गया, और वही एड्रेस को अगर एडिट करना है तो यहाँ से आप वो एड्रेस को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इस कोड को समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये सारी डिज़ाइन की हुई है और ये कोड किस तरीके से किया हुआ है। तो हम अभी जाते हैं हमारे व्यू कार्ट वाले पेज में। तो लाइब्रेरी में जाएंगे, लाइब्रेरी में जाने के बाद में व्यू कार्ट मतलब लास्ट वाला ऑप्शन, तो मेन डॉट डाट में जाते हैं। मेन डॉट डाट से बॉटम होम स्क्रीन, वहाँ से ये रहा माई कार्ट स्क्रीन, यहाँ ये तो जो राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है डिस्प्ले में वो यही पेज है, इसका ही कोडिंग है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे वीडियो में बता दिया हुआ है कि क्लास का नाम असाइन करते हैं, एक्सटेंडेड स्टेटफुल विकेट हमने लिया हुआ है। तो अभी यहाँ इस वीडियो से हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं इनिट स्टेट से। तो जैसे कि हमारा स्टेटफुल विकेट है तो उसमें एक इनिट स्टेट करके मेथड जो बन गया हमारा इनिशियल मेथड, जो ऑन टाइम मतलब स्क्रीन रन होने पे सबसे पहले ये मेथड कॉल होता है इनिट स्टेट का। तो हमने वहाँ पर क्या किया है, जो भी डेटा हमें रिक्वायरमेंट है उसको फेच एपीआई के थ्रू यहाँ से एपीआई में मंगवा लिया है। तो यहाँ पर अवेट एपीआई सर्विसेज माई कार्ट आइटम लिस्ट एपीआई। ओके, और सेड प्रेफरेंस के अंदर ऐड एड्रेस सेड प्रेफरेंस डेटा, और दूसरा है अपडेट एड्रेस सेड प्रेफरेंस डेटा। दो हमने करवा दिए। एक तो हमारा क्या है कि अगर कोई नया एड्रेस इसके अंदर एंटर कर रहा है तो उसके वहाँ से हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा सेड प्रेफरेंस है उसके अंदर उसका शिपिंग एड्रेस और ये क्या किया हुआ है डिलीवरी, हाँ शिपिंग एड्रेस और शिपिंग चार्जेस दोनों ही हमने सेड प्रेफरेंस डेटा के अंदर लोड करवा लिए है। ठीक है, तो वापस हम यहाँ पर जाते हैं और अपडेट, जैसे कि हम एड्रेस अपडेट करते हैं यहाँ से, तो अपडेट सेट प्रेफरेंस मेथड कॉल कर देते हैं तो वापस वो जो भी हमारा सेट प्रेफरेंस का डेटा है वो अपडेट हो जाता है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वन डिस्पोज मेथड के अंदर क्या किया है, ड्रॉवर करंट स्टेट डिस्पोज, मतलब जब भी हम ये ड्रॉवर ओपन करते हैं तो वो डिस्पोज करवाया हुआ है, जैसे ये माई कार्ट एक्टिविटी हमारी क्लोज हो तब। और विकेट बिल्ड के अंदर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या किया हुआ है, डायरेक्ट हमने रिटर्न करवाया हुआ है। रिटर्न क्या करवाया है, पहले तो चेक करवा लिया है हमारी एपीआई में कोई डेटा अगर नहीं आ रहा है, नल आ रहा है तो एम्प्टी कार्ट दिखा दो, अगर नल नहीं आ रहा है तो फिर डेटा दिखाओ। ठीक है, तो यहाँ पर ऐप बार के तो यहाँ पर हमने ऐप बार के अंदर कंडीशन लगाई हुई है ऐप बार। तो ऐप बार के अंदर क्या किया हुआ है हमने, ऐप बार के अंदर बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, टाइटल दिया हुआ है,
और टाइटल का टेक्स्ट ये सब दे दिया हुआ है हमने, ये बैकग्राउंड ये सब दे दिया हुआ है हमने ऐप बार के अंदर। तो यहाँ से जैसे ही ऐप बार ये स्कैफोल्ड, ओके, तो ये पूरा हमने स्कैफोल्ड के अंदर ले लिया है। अगर नहीं है तो ये पूरा आएगा ही नहीं, तो वहाँ पर हमने एक दूसरा स्कैफोल्ड दिया है और में ये टर्नरी कंडीशन लगाई हुई है हमने ये वाली। अगर नल है तो ये वाला स्कैफोल्ड रन हो जाए, अगर नल नहीं है तो ये वाला स्कैफोल्ड रन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर सिंपल हमने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, ड्रॉवर दिया हुआ है और विगेट ऐप बार। तो विगेट ऐप बार के अंदर हमने यहाँ पर डिज़ाइन कर दी है। ये क्यों थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ट का ऑप्शन और कार्ट के अंदर जो काउंट दिखाए हैं उस वजह से, अदरवाइज डेटा नहीं है तो वहाँ पर नल ही आएगा और कार्ट एम्प्टी थोड़ा ग्राफिकल व्यू में दिखाया हुआ है। ठीक है, तो फिर उसके नीचे हमने दिया हुआ है बॉटम नेविगेशन बार। वहाँ पर एक बार वापस से हमने टर्नरी कंडीशन चेक करवाई है। अगर कार्ट एम्प्टी है तो एम्प्टी साइज बॉक्स दे दिया है, अगर नहीं है तो फिर ये कंटेनर दिया हुआ है। कंटेनर के अंदर क्या दिया है, मेक पेमेंट प्रोसेस बटन, जो ये लास्ट में आपको दिख रहा है मेक पेमेंट नाउ पेएबल अमाउंट 965 जो दिख रहा है वो ये यहाँ से बनाया हुआ है हमने। एड्रेस ले लिया, स्टेट, सिटी, पिन कोड और फ्लोटिंग एक्शन बटन लिया हुआ है जिसको एक्सटेंडेड किया हुआ है हमने, फ्लोटिंग एक्शन बटन डॉट एक्सटेंडेड। ठीक है, उसके अंदर हमने दिया हुआ है एलिवेशन, बैकग्राउंड ऐप कलर, फिर शेप दे दिया हुआ है थोड़ा सा, देखो यहाँ पर कर्व दिख रहा है वो, बॉर्डर सर्कुलर साइज दिया हुआ है। फिर लेबल के अंदर हमने लिख दिया हुआ है मेक पेमेंट नाउ, फिर वहाँ पर पेबल, देखो ये पेबल, और जो अमाउंट है वो अमाउंट हमने यहाँ पर डायनेमिक लिया हुआ है। अगर अमाउंट है तो दिखेगा, नहीं है तो जीरो। जो ऐसी तो कभी नौबत नहीं आएगी, पर फिर भी एक नलेबल के लिए यहाँ पर ले लिया हुआ है। कभी कार्ड्स वाले स्क्रीन पे हम आ गए और यहाँ पर कुछ आइटम नहीं है तो यहाँ पर जीरो दिखाएगा। ठीक है, फिर उसके ऑन प्रेस बटन के ऊपर क्या किया हुआ है हमने, उसके ऑन प्रेस बटन के ऊपर हमने यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन स्क्रीन को कॉल करवाया। पेमेंट ऑप्शन स्क्रीन को कॉल करवाया है हमने, यहाँ पर अमाउंट पास किया है और एड्रेस पास किया है, एड्रेस को मर्ज कर पास कर दिया है। तो पेमेंट ऑप्शन स्क्रीन के ऊपर क्या किया है हमने, पेमेंट ऑप्शन स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। यहाँ से हमने यूपीआई पेमेंट है या फिर पेटीएम है या अदर, तो यहाँ पर हमने रिजर्व पे को इंटीग्रेट किया हुआ है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी ये यहाँ से क्लिक करने पे पेमेंट गेटवे पे चला जाएगा जो हमारा रिजर्व पे है, या तो दूसरा ऑप्शन है कैश ऑन डिलीवरी का भी वहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर जाते फिर हमारा आ रहा है बॉडी। तो बॉडी के अंदर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या किया है, माई कार्ट को वापस चेक करवाया है, अगर नल है तो फेचिंग कार्ट, ऐसा एक डायलॉग दिखेगा। अगर नल नहीं है तो वापस चेक करवाया है और यहाँ पर हमने दिया हुआ है एक लोटे कार एम्प्टी जैसन, मतलब कि यहाँ पर एम्प्टी कार करके एक बॉक्स दिया हुआ है जो एनिमेशन यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई डेटा नहीं है तो एकदम बढ़िया से दिखेगा। तो अभी हम लोग आते हैं यहाँ पर लिस्ट व्यू के ऊपर। लिस्ट व्यू मतलब कौन सा, ये वाला जो प्रोडक्ट का लिस्ट हमें दिख रहा है वो। तो यहाँ पर हमने दिया हुआ है बाउंसिंग स्क्रॉल फिजिक्स, पेडिंग दिया हुआ है साथ का, श्रिंक रैप ट्रू, मतलब कि ये जो हाफ स्क्रीन में हमने लिस्ट प्रिंट करवाया हुआ है उसके लिए ये रखा हुआ है श्रिंक रैप ट्रू। फिर चिल्ड्रन के अंदर हमने वापस से एक लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर ले लिया है। ये लिस्ट व्यू किस लिए लिया हुआ है, ये लिस्ट व्यू हमने ये पहले तो ये ऊपर के जो 3 प्रोडक्ट दिख रही है वो लिस्ट व्यू बिल्डर की है। फिर उसके नीचे हमने लिया होगा प्राइस प्रीव्यू वाला, ये प्राइस प्रीव्यू, फिर उसके नीचे है डिलीवरी एड्रेस। तो ये लिस्ट के अंदर सारा आ गया। तो अभी जो पहला लिस्ट व्यू के अंदर हमने जो लिस्ट लिया उसके लिए हमें लेना पड़ता है लिस्ट व्यू बिल्डर। तो लिस्ट व्यू बिल्डर के लिए हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, कार्ट की लेंथ ले ली है और यहाँ पर हमने वेरिएबल के अंदर प्रोडक्ट आईडी से लेकर प्रोडक्ट साइज तक सारे वेरिएबल स्टोर कर लिए हैं एक टेम्पररी वेरिएबल में। फिर हमने रिटर्न कंटेनर करवाया है। कंटेनर के अंदर जो ये आपको बॉक्स दिख रहा है उसकी डिज़ाइन की हुई है हमने, हाइट दे दी है, कुछ डायनेमिक मार्जिन दे दिया है, डेकोरेशन के अंदर सर्कुलर प्रोग्रेस मतलब डेकोरेशन के अंदर हमने बॉर्डर रेडियस दे दिया है 5, सर्कुलर में बॉर्डर डॉट ऑल, उसके अंदर कलर रख दिया है। बॉक्स शेडो के अंदर मतलब थोड़ा सा जो आपको बॉटम में यहाँ पर नीचे दिख रहा है, थोड़ा जूम करके बता देता हूँ, ये शेडो इस करके जो बॉर्डर के नीचे थोड़ा सा दिख रहा है वो।
ठीक है। फिर हमने क्या लिया है, कॉलम। कॉलम के अंदर हमने पहला हमारा लिया है फेचिंग नेटवर्क इमेज। तो फेचिंग नेटवर्क इमेज मतलब जो आपको ये पर्स दिख रहा है, ये वाला जो पर्स दिख रहा है वो पर्स लिया हुआ है। मतलब कि जो भी ऑनलाइन हमें एपीआई के अंदर इमेज मिलेगी वो यहाँ पर सिंपल हमने प्रिंट करवा दी है, ठीक है। वो किस तरीके से कैसे मिल रही है वो सारा हमने एपीआई के अंदर कोडिंग किया हुआ है। अगर आप लोगों को वो जानना है तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट में कि बैकएंड का भी समझा दो, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। फिर हमने यहाँ पर प्रोडक्ट प्राइस चेक करवाया हुआ है। नल अथवा खाली है तो एम्प्टी साइज बॉक्स जाएगा। अगर नल अथवा ब्लैंक नहीं है तो पोजीशन के अंदर हमने लिया हुआ है यहाँ पर प्राइस को। देखो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट में वाइट हमने रखा, वाइट फॉन्ट में हमने तो यहाँ पर हमने जो प्राइस लिया हुआ है, प्राइस को हमने ट्रांसपेरेंट ब्लैक कलर के अंदर वाइट फॉन्ट दिया हुआ है ताकि वो प्रोडक्ट की सिंगल क्वांटिटी की प्राइस हमें पता चले। तो वो ये रो के अंदर हमने किया हुआ है, ठीक है। फिर जस्ट उसके नीचे हमने दिया हुआ है कंटेनर। कंटेनर के अंदर क्या किया है, हमने लिया हुआ है हमारा प्रोडक्ट नेम। तो कंटेनर क्यों लिया है, क्योंकि ये हमारा पूरा एक हो गया हमारा कॉलम, उसके बाजू में फिर यहाँ पर, तो ये जो हमारा कॉलम हो गया है ये हमने लिया हुआ है देखो रो में। तो ये साइज बॉक्स के अंदर पूरा हमारा ये फर्स्ट आ गया, ठीक है। फर्स्ट ये वाला पर्स और प्राइस, इतना ही, अपडेट कार्ड नहीं आया। और उसके एग्जैक्ट बाजू में फिर हमने लिया हुआ है यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम, जो ये बाजू में थाई प्रीमियम लग्जरीज जो लिखा हुआ है टाइटल, वो वाला। फिर साइज बॉक्स थोड़ा सा स्पेस दे दिया हुआ है नीचे। फिर फिटेड बॉक्स, फिर हमने लिया हुआ है फिटेड बॉक्स। फिटेड बॉक्स के अंदर क्या किया है, हमने रो लिया हुआ है। रो के अंदर चिल्ड्रन, वहाँ पर चिल्ड्रन के अंदर पहले हमने लिया हुआ है प्रोडक्ट का वेरिएंट। वेरिएंट माने कलर, तो ये ब्राउन कलर जो लिखा हुआ और है वो ये हमने ये सेकंड पैडिंग के अंदर लिया हुआ है, ठीक है। फिर वहाँ से हमने बाजू में ही लिया हुआ है, देखो यहाँ पर रो लिया है फिटेड बॉक्स के अंदर। तो रो के अंदर मतलब पहला पैडिंग हो गया हमारा ये वाला ब्राउन कलर, और सेकंड पैडिंग जो है वो हमारा हो गया क्वांटिटी 1। और उसके नीचे हमने लिया हुआ है क्वांटिटी माइनस, मतलब क्वांटिटी हाइफन करके जो रियल हमें एपीआई में से मिल रहा है उसको हमने प्रिंट करवा दिया हुआ है, ठीक है। फिर साइज बॉक्स, फिर नीचे एक और रो लिया हुआ है। रो के अंदर हमने क्या लिया है, प्रोडक्ट कैटेगरी नेम। तो ये जो कुर्तीस दिख रहा है वो यहाँ पर है। तो ये जितने भी हमने अभी देखे वो आ गया हमारा यहाँ पर, ये तीनों की तीनों चीज़ें, ठीक है। फिर यहाँ पर एक ये रो है जो हमने लिया हुआ है प्रोडक्ट का कैटेगरी नेम, तो वो यहाँ पर नीचे आ गया, यहाँ पर कुर्तीस। फिर उसके नीचे थोड़ा सा हम आते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको दिख रहा है कि रो लिया हुआ है। रो के अंदर हमने यहाँ पर आई थिंक 2 इंकवेल लिए होंगे, हाँ 2 इंकवेल लिए हुए हैं। 2 में स्पेस बिटवीन, मतलब एक लेफ्ट साइड में सेट हो गया, एक राइट साइड में सेट हो गया। तो पहला इंकवेल देखते हैं, थोड़ा सा कोड देख लेते हैं हम लोग। तो उसमें कंटेनर में क्या किया हुआ है, बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है, पैडिंग दिया हुआ है, कार्ट का आइकन दे दिया हुआ है, ठीक है। और अपडेट कार्ट लिख दिया हुआ है। और देखो ये कार्ट का आइकन है वो यहाँ पर हमने इस तरीके से लिया हुआ है। तो ये हमारा पहला कंटेनर था, सॉरी ये हमारा पहला रो था जिसके अंदर हमने ये अपडेट लिया हुआ है। तो ये हमारा पहला इंक्वेल था। और सेकंड इंक्वेल के अंदर सेम उसी तरीके से हमने डिज़ाइन की हुई है, जहाँ पर हमने रिमूव टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसका जो आइकन है वो भी कार्ट का ही है, क्योंकि रिमूव हमें क्या करना है, कार्ट में से ही करना है, और अपडेट भी कार्ट के अंदर ही करना है। तो दोनों जगह पर हमने कार्ट के आइकन रख दिए हुए। फिर हमने एक साइज बॉक्स लिया हुआ है। फिर नीचे प्राइस प्रीव्यू सिलेक्शन। तो प्राइस प्रीव्यू सिलेक्शन मतलब ये वाला, देखो ये हमने एक अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। तो उसका कोडिंग देख लेते हैं कि किस तरीके से ऐसा बनाया हुआ है। पहले तो हमने क्या किया है, रिटर्न एड्रेस चेक किया हुआ है। अगर एड्रेस नल है तो बॉक्स भी नल आएगा, मतलब कुछ भी नहीं आएगा। अगर नल नहीं है तो यहाँ पर हमने कंटेनर लिया हुआ है। कंटेनर के अंदर देखो मार्जिन लिया हुआ है, जो यहाँ पर थोड़ी सी आपको आजू बाजू में स्पेस दिख रही है, ऊपर नीचे आजू बाजू के अंदर, वो 5 का हमने मार्जिन दे दिया हुआ है। फिर पैडिंग दिया हुआ है। तो देखो प्राइस के ऊपर और लेफ्ट साइड के अंदर 10-10 का हमने पैडिंग दे दिया है चारों ओर से, ताकि हमारा जो भी बॉक्स है वो थोड़ा सा अच्छा दिखे, ठीक है। वो बॉक्स डेकोरेशन करके हमने रेडियस ये देखो 10 दे दिया है, मतलब जो राउंड कॉर्नर हो गए वो 10 का रेडियस है।
फिर जो शेडो दिया हुआ है उसके लिए हमने बॉक्स शेडो यूज़ किया है। बॉर्डर ऑल मतलब एक विड्थ का हमने 1 पिक्सल साइज दे दिया हुआ है। फिर हमने कॉलम के अंदर क्या किया हुआ है, पहले हमने कॉलम लिया है, तो कॉलम के अंदर एक तो हमने रो लिया है, डिवाइडर है, सेकंड रो। ओके, कितना रो लिया हुआ है हमने देख लेते हैं। एक कॉलम के अंदर हमने लिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और अलाइन 7। तो कौन सी चीज़ें, पहली रो के अंदर हमने लिया हुआ है प्राइस प्रीव्यू और सामने दिया होगा कूपन अप्लाइड। तो देखते हैं चलिए। तो ये रहा प्राइस प्रीव्यू टेक्स्ट, जिसका हमने ये गूगल फॉन्ट PT सेरिफ करके उसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया है और कलर दे दिया है और साइज़ उसका 15 दे दिया हुआ है, ठीक है। फिर सामने है डिस्काउंट, अगर 0 है तो कुछ नहीं, ये इंक्वेल दिया हुआ है। अगर डिस्काउंट 0 है तो देखो अप्लाई कूपन, तो यहाँ पर एक हमने ये अप्लाई कूपन करके ये टेक्स्ट लिया हुआ है। जैसे ही हम यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये ओपन होया और यहाँ से अप्लाई किया तो कूपन अप्लाइड। अगर अप्लाइड हो गया है, देखो यहाँ पर टोटल डिस्काउंट आइटम अगर 0 है तो मतलब क्या आएगा, अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा। अगर 0 नहीं है तो ये सेकंड वाला इंक्वेल यूज़ होगा। इसके अंदर हमने ऑन टैप के ऊपर कार्ट आइटम API को अपडेट करवा दिया है और कूपन अप्लाइड इस तरीके का लिख दिया हुआ है। देखो राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है। और ये क्रॉस का बटन जो हमने सर्कल अवतार में दिया है और ऊपर सर्कल अवतार के अंदर हमने ये कूपन कोड का आइकन दे दिया है, बॉक्स आइकन करके, ठीक है। उसके नीचे हम आते हैं सेकंड, थोड़ा सा स्पेस और डिवाइडर दे दिया हुआ है यहाँ पर टोटल क्वांटिटी और सामने उसी तरीके से हमने क्वांटिटी को प्रिंट करवा दिया हुआ है। ये सारा डेटा फ्रेंड्स हमें API से मिल रहा है। अगर API को आपको समझना है तो मुझे बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। टोटल डिस्काउंट और ये किया कुछ नहीं है, इसके अंदर थोड़ा सा हमने साइज़, फ़ॉन्ट की साइज़ और फ़ॉन्ट के कलर, शेडोस, ये सबको फ़ॉन्ट की साइज़, फ़ॉन्ट के कलर, ये सबको हमने प्रॉपर वे से मेंटेन किया हुआ है ताकि ये जो लुक हमें दिख रहा है तो वो दिखने में थोड़ा सा बेटर लगे, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, जो हमने यहाँ पर दिया हुआ है डिलीवरी एड्रेस, ये रहा उसका सेक्शन डिलीवरी एड्रेस का। तो डिलीवरी एड्रेस के अंदर भी हमने सेम रिटर्न कंटेनर करवाया है। डेकोरेशन यहाँ पर कर दिया, बॉक्स को रेडियस 10 का दे दिया हुआ है। कॉलम के अंदर यहाँ पर क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट और मेन एक्सिस अलाइनमेंट स्टार्ट से चालू किया हुआ है। तो लेफ़्ट साइड से मतलब चालू होगा, टॉप लेफ़्ट और लेफ़्ट इस तरीके से चालू होगा, ठीक है। वहाँ पर पैडिंग दिया हुआ है हमने डिलीवरी एड्रेस करके। देखो यहाँ पर टाइटल आपको दिख रहा है डिलीवरी एड्रेस और जस्ट उसके नीचे ही हमने लिया हुआ है यहाँ पर ऐड डिलीवरी एड्रेस, ये वाला। अगर एड्रेस हमारा नल है तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा आपको ऐड डिलीवरी एड्रेस। एक ऐसा ही जो मेक पेमेंट नाउ है वैसा ही यहाँ पर आपको सेम बटन दिखेगा। अगर वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये एड्रेस अपडेट वाली स्क्रीन पर आप चले जाओगे, ठीक है। फिर हमने कॉलम लिया हुआ है, अगर हमने एड्रेस दिया हुआ है तो देखो ये जो राउंड आइकन लिया हुआ है वो लेफ़्ट साइड में यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। फिर साइज़ बॉक्स लिया है, साइज़ बॉक्स के अंदर हमने यूज़र डेटा लिया हुआ है। यूज़र डेटा में नाम को चेक करवाया है, नल है कि नहीं है। नल नहीं है तो यहाँ पर नेम नितिन मकवाना, फिर नीचे मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर आ गया। फिर टैक्स हमने लिया हुआ है कौन सा, जो पूरा एड्रेस हमने मर्ज कर दिया। जो हमारे पास सेट प्रेफरेंस के अंदर छोटे छोटे पार्ट है, एड्रेस के पिन कोड है, स्ट्रीट एड्रेस है, वो सबको मर्ज करके यहाँ पर पूरा एड्रेस हमने प्रिंट करवा दिया है। फिर उसके नीचे है फ्रेंड्स यहाँ पर एडिट सिलेक्टेड एड्रेस। तो यहाँ पर ऑन टैप के ऊपर हम माई कार्ट आइटम लिस्ट API को कॉल करवाते हैं और ऐड एड्रेस स्क्रीन के ऊपर चले जाएंगे जहाँ से एड्रेस अपडेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बस इतना ही हमारा जो स्क्रीन है उसका पूरा इतना ही कोडिंग है। अगर इस स्क्रीन में आपको कुछ भी समझ में नहीं आए और आप इस स्क्रीन को आपको थोड़ा सा डिटेल में जानना है या फिर स्क्रीन का आपको कोड चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो हम ये प्रोडक्ट को 2000 पर मंथ के अंदर हर एक क्लाइंट को, हमारे सारे क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वीडियो देख के अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।